ये रिव्यू मैं हुंडई औरा गाड़ी में जो वुडमैन म्यूज़िक सिस्टम लगाया है उसका कर रहा हूँ। ये इसका मॉडल नंबर है वुडमैन बिग बी लिमिटेड एडिशन 2 GB 16 GB एडिशन। इसमें प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ कि ये बहुत लैग करता है एंड मैंने अभी आज पता किया है कि इसमें जो स्पेसिफिकेशंस वुडमैन ने बॉक्स में या वेबसाइट पे दिया है 2 GB 16 GB, वो सच में एक्चुअली 2 GB है नहीं, वो 1 GB रैम का मुझे दिया गया है। तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा कि कैसे वो लोग ने वो मॉडिफाई किया और कहाँ पे वो चेक किया जा सकता है। तो पहले मैं सिस्टम सेटिंग्स जो कार का आता है उसमें जाके आपको दिखाता हूँ। कार सेटिंग्स, उसमें डिवाइस इन्फो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है एंड्रॉयड वर्जन 11, मेमोरी 2 GB और स्टोरेज 16 GB। एंड्रॉयड वर्जन याद कीजिए जो दिखाया है यहाँ पे 11, उसका मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी मैंने प्ले स्टोर से दूसरे एप्लीकेशंस भी डाउनलोड किए जस्ट टू क्रॉस चेक कि इसमें एक्चुअली कितना रैम है। तो मैंने CPU Z डाला है। आप देख सकते हो कि ऐप को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, जबकि मेमोरी में दूसरा कोई ऐप है नहीं। ये आप देख सकते हो कि ये लॉन्चर है, सेटिंग्स और CPU Z है। ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले हैं। हाँ, CPU Z में आप देख सकते हो कि टोटल रैम दिखा रहा है 2040। अब मैंने दूसरा भी एप्लीकेशन डाला है क्रॉस चेक करने के लिए, तो उसमें भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो दिखा रहा है 2.5 GB, जो रिजल्ट 520 है और बाकी का 2040 है। बट ये जिस हिसाब से लैग कर रहा है, मैंने रिसर्च किया और मैंने ये पता किया कि हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप सिस्टम सेटिंग्स में जाओ, डेवलपर ऑप्शंस एनेबल करो और उसमें आप रनिंग सर्विसेज में जाओ। रनिंग सर्विसेज एक बार लोड होने के बाद मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रनिंग सर्विसेज दिखाता है सिस्टम कितना यूज़ कर रहा है, एप्लीकेशंस कितना यूज़ कर रहा है और कितना फ्री है। आप इस वैल्यूज़ को टोटल करोगे तो वो 1 GB तक ही आता है, 1024 तक, ना कि 2040 जैसा उन्होंने दिखाया। तो वुडमैन वालों ने क्या किया है कि उन्होंने कस्टम रोम जो डाला है उसमें उन्होंने मॉडिफाई करके 2040 दिखा रहे हैं या 2 GB दिखा रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि वो लोग कस्टमर्स को 1 GB का सिस्टम 2 GB के प्राइस में बेच रहे हैं। अब ये हुआ रैम का इशू। मैं आपको अभी एंड्रॉयड वर्जन का भी दिखाता हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया कि उन्होंने एंड्रॉयड 11 लिखा है सिस्टम में, बट डार्क मोड तो है नहीं। तो मुझे डाउट आया कि ये पुराना एंड्रॉयड सिस्टम है। तो मैंने चेक कैसे किया कि मैं प्ले स्टोर पर गया, जो अपना प्ले स्टोर का ऐप है उसमें आप आपके नाम के आइकॉन पे क्लिक कीजिए और नीचे स्क्रॉल करके फीडबैक पे जाइए। नीचे सेंड फीडबैक कीजिए तो वहाँ पे आपको सिस्टम लॉग्स दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करो और वहाँ पे आपको दिखेगा कि SDK वर्जन 27 और रिलीज वर्जन 810 है। 810 मतलब एंड्रॉयड ओरियो के साथ ये शिप हुआ है। तो वो लोग ने वापस ये जो सिस्टम है या कस्टम रोम डाला है इसमें, उसको मॉडिफाई करके एंड्रॉयड 11 वहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज करके कस्टमर को दे दिया। अब मैं आपको जस्ट फॉर अ डेमो दिखाऊंगा कि नेविगेशन करने में कितना टाइम लगता है। मैं गूगल मैप्स खोल दी। इस पे ध्यान दो कि ऐप को चालू होने में एक्चुअली कितना टाइम लग रहा है। मैं नेविगेशन में लोकेशन डाल देता हूँ एक रैंडम। मैंने क्लिक किया, मुझे 3 बार क्लिक करना पड़ रहा है वो सिलेक्ट होने के लिए। डायरेक्शंस, आप देख सकते हो कि ये अभी भी लोड ही होते जा रहा। तो ये अज्यूम करो कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपने ये वैल्यू डाला तो आप रुकते ही जाओगे, कब तक ये लोड होगा, कब तक ये लोड होगा। अभी नेविगेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। हर एक बार 2 बार बटन प्रेस करना पड़ा है तब जाके वो चालू हो रहा है।
ये तो अभी ले भी नहीं रहा है, मैं तो स्टार्ट दबाते जा रहा हूँ बट नेविगेशन स्टार्ट भी नहीं हो रहा। अभी स्टार्ट हुआ, मतलब लिटरली 5 बार दबाने के बाद नेविगेशन स्टार्ट हुआ। अब आप नोटिस कीजिए कि ये स्क्रीन लोड होने में कितना टाइम लगता। अब जाके ये लोड हुआ है। तो हमने स्टार्ट कब किया था, 38 या 37 पे स्टार्ट किया, अब जाके मैं मेरा नेविगेशन चालू किया। अब जस्ट टू बी श्योर मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि इंटरनेट स्पीड कितना है, कि ये इंटरनेट का इशू नहीं है, मेमोरी का इशू है। मैं क्रोम पे जाता हूँ, आप देख सकते हो कि जो हॉटस्पॉट यूज़ किया जा रहा है उसका स्पीड काफ़ी डिसेंट है और इतने में तो कोई भी नेविगेशन का ऐप चलना चाहिए, तो इंटरनेट का इशू नहीं है। मैं और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो वुडमैन के सिस्टम के साथ फ्रेम आया है, फ्रेशिया फ्रेम पियानो ब्लैक फिनिश में, उसका क्वालिटी बहुत बुरा है। वो धूप में थोड़ी देर भी गाड़ी रहने के बाद क्रैक होने चालू हो गया है। आप देख सकते हो इधर इतने क्रैक्स आ चुके हैं एंड वो फिटिंग जो है वो एक्सपांड होके अभी फिट भी नहीं हो रहा, वो पूरा बाहर आ गया है क्योंकि वो उतना एक्सपांड हो गया धूप में रह के। तो ये क्वालिटी एकदम ख़राब है और अभी ये बाहर आने के वजह से गाड़ी चलाते वक्त ये लूज़ हो गया है, तो वो आवाज़ करता है। तो नई गाड़ी में आपको ऐसा रैटलिंग साउंड आएगा तो कैसे लगेगा। तो मैं वो भी बोलूँगा कि इसका क्वालिटी जो दे रहा है प्लास्टिक का वो एटलीस्ट अच्छा तो दीजिए। तो अभी मैं ये रेकमेंड करूँगा जो भी ये वीडियो देख रहा है और वुडमैन लेने का सोच रहा है कि पहले आप ये चेक करो वुडमैन वालों से कि वो लोग जो भेज रहे हैं वही स्पेसिफिकेशंस का है। और मैं ये रेकमेंड करूँगा दूसरा कि अगर पॉसिबल है तो लोकल दुकान से लो, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी में लगाने से पहले आप चेक कर सकते हो। आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे और अगर ऐसा पीस आया तो फिर आपका कस्टमर केयर के साथ बैठ के सिर्फ डिस्कशन होगा। मैंने कस्टमर केयर को इसके बारे में बताया तो उन्होंने मुझे यही रीज़न दिया कि जो उनके पास है सॉफ्टवेयर में वही वो है एंड जो सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है वो सही है। मैं जो सिस्टम सेटिंग्स में जाके डेवलपर ऑप्शंस में चेक कर रहा हूँ वैसे कोई चेक नहीं करता। जो सिस्टम के कार सेटिंग्स में दिखा रहा है वही है 2 GB एंड 2 GB ही उन्होंने मुझे दिया है। तो वो तो मानने को रेडी भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम है एज सच। तो मैं सब लोग को वही रेकमेंड करूंगा कि वुडमैन ब्रांड से खरीदने से पहले एक बार आप डबल चेक कीजिए कि आपको अगर लोकल ब्रांड किसी से मिल रहा है तो वही लीजिए, ताकि वो ऑन द स्पॉट आप चेक कर सकते हो और ये इश्यूज ऐसा फेस नहीं कर।